तो जैसा आप लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग, ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, ऐसे प्रश्न आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में जो परीक्षा देते हैं उसमें पूछा जाता है रीजनिंग में, और जो आप लोग भरे हैं फार्म भी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा उसमें पूछता है, पेट में पूछता है, रेलवे में पूछता है, टेट में पूछता है, सुपर टेट में पूछता है, सी टेट में पूछता है, ग्रुप डी में पूछता है, रेलवे ग्रुप डी में पूछता है, एसएससी में पूछता है। ऐसे प्रश्न अनेकों एग्जाम में पूछते हैं। इसलिए आओ हम लोग इस पर विधिवत चर्चा करते हैं, विधिवत को समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग को समझें। तो देखिए कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, जैसे किसी अक्षर, शब्द, वाक्य, कोई भी अक्षर हो, शब्द हो, वाक्य हो को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने, अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। तथा कोडिंग को पुनः अक्षर, शब्द एवं संख्या में लिखने को डिकोडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ई ज्योति लिखा हुआ है, EJOTY, इसमें देख रहे हैं EJOTY लिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसको हम ई ज्योति पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए अक्षर है जो EJOTY को हमने क्या कम कर दिया कि इसका कोडिंग कर दिया। तो कोड में इसको हमने जो इसका मान होता है अल्फ़ाबेट में, स्थान जो मान होता है, जिस स्थान पर क्रमांक पर ये पड़ता है ABCD के अल्फ़ाबेट पर, उसका हमने इसको क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया। देखिए कोडिंग कर रहे हैं। अब इसको जो अक्षर दिया है इसका जब हम कोड करते हैं तो इसको कोडिंग कहते हैं। अब इसको कोडिंग कर दिया तो ई का स्थानीय मान 5 होता है, और जे का प्लेस वैल्यू आपका उसमें 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 है और वाई का 25 होता है। तो इस तरह से जब इस अक्षर, शब्द या वाक्य का हम उसको सांकेतिक भाषा में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कोडिंग कहते हैं। इसको हमने इस सांकेतिक भाषा में बदल दिया तो इस बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कोडिंग कहेंगे। लेकिन इस कोडिंग को, जब ये कोडिंग हो गया, जो सांकेतिक भाषा हो गया, अब इस सांकेतिक भाषा को पुनः हम बदल दें, पुनः बदल करके फिर अक्षर, शब्द या संख्या में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। तो अब आपको इस पर समझ में आ गया होगा कि जब अक्षर, शब्द या वाक्य कोई दिया हो उसको हम सांकेतिक भाषा में बदलते हैं। सांकेतिक भाषा में से हमने इसको बदल दिया, सांकेतिक भाषा में अंकों में इसको बदल दिया, तब ये सांकेतिक भाषा में बदल गया। तो बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कोडिंग कहेंगे। और इस सांकेतिक भाषा को पुनः उसी रूप में लाना जिस रूप से वह गया है सांकेतिक भाषा में, उस सांकेतिक भाषा से पुनः वापस लाना अक्षर, शब्द या वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। इस प्रक्रिया को हम डिकोडिंग कहेंगे। तो कोडिंग और डिकोडिंग को समझने के लिए हमें और भी बहुत से ऐसे उसमें अक्षर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये हमारा अल्फ़ाबेट ये किस क्रमांक स्थान पर पड़ता है, और बी हमारा, सी हमारा या डी किस स्थान पर पड़ता है। तो क्रमांकिक मान आपको जानना पड़ेगा। क्रमांकिक मान, अब हमें सबसे पहले इसका क्रमांकिक मान जाने कि क्रमांकिक मान होता क्या है। तो क्रमांकिक मान का मतलब, जैसे ABCD में आप चलेंगे तो ABCD जब लिखेंगे तो ये जिस स्थान पर होता है, इसका 1, इसका 2, 3, 4, 5, मतलब जब ABCD आप लिखेंगे तो ABCDE 5वें नंबर पर पड़ता है, तो इसको हम
क्रमांकिक मान बोलते हैं। इसका हम क्या बोलते हैं? क्रमांकिक मान बोलते। तो क्रमांकिक मान भी हमको याद होना चाहिए। क्रमांकिक मान याद रहेगा तो हम कम से कम समय में इसको हम प्रश्न जो आएंगे हमारे ऑप्शन 4 ठो उसमें से आसानी से कोडिंग और डिकोडिंग को कोडिंग में चेंज कर लेंगे। तो हम आगे पहले हम अब देखते हैं क्रमांकिक मान। क्रमांकिक मान को हम लिखते हैं। तो हम क्रमांकिक मान लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में क्रमांकिक मान जो हमारे अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उनके क्रमांकिक मान क्या है उसको आइए हम समझते हैं। क्रमांकिक मान जैसे ये हो गया अक्षर, ठीक, और एक क्रमांकिक मान। अक्षर और क्रमांकिक मान का आप इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए और इस पर हम देखते हैं कि किसका क्रमांकिक मान कितना होता है। जैसे हमारा ए है, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ, हाँ, एफ जी और एच। अब देखिए पहले नंबर पर है, ये पहले नंबर पर, ए हमारा अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पहले आता है तो वही इसका क्रमांकिक मान 1 होगा। जिस नंबर पर जिस सीरियल पर यह पड़ेगा उसका क्रमांकिक मान। अक्षर है, ये अक्षर को बताएगा ABCD को, एक क्रमांकिक मान को बताएगा कि क्रमांकिक मान कितना होगा। तो ए का क्रमांकिक मान 1, अब बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, ठीक। इसी प्रकार फिर अगला अक्षर हमारा देखते हैं कहाँ तक हुआ है, एच। एच के बाद आई आएगा, एच के बाद आई, तो आई का स्थानीय मान 9 हो जाएगा। जे का 10 और इसके बाद के का 11, जे के बाद फिर एल आएगा, एल का 12, एल के बाद फिर एम आएगा, बहुत अच्छे, 13, फिर एन 14, ओ का 15, ओ के बाद पी का 16, ठीक। अब आगे आते हैं क्रमांकिक मान। क्रमांकिक मान, ठीक ना। अक्षर आगे का हम देखेंगे फिर इस तरह से। आई कहाँ तक हुआ, एम हो गया है, पी हो गया है, पी के बाद क्या आएगा, क्यू, क्यू नहीं क्यू, क्रमांकिक मान। अब आगे के देखते हैं कि क्या होगा। ओ के बाद क्या पड़ेगा, ओ पी के बाद क्यू, क्यू का 17, फिर आर का 18, क्यू पी क्यू आर, एस का, टी का, यू का 23, ठीक। यू के बाद भी का, डब्लू का, एक्स का, वाह भाई वाह, बड़ा जमकर बोल रहे हो तुम लोग, लगता है पूरा याद है, बढ़िया सा। चलो ठीक है, जैसे बोल रहे हैं ऐसे पूरा याद भी होना चाहिए, ठीक ना।
क्रमांकित मान आगे के भी देखते हैं। क्रमांकित मान, अब देखिए W x के बाद y के बाद फिर आएगा z, यही हमारे 26 अक्षर हो गए। तो हाँ, यहाँ y x का बाद y का कितना होगा 25, z का कितना 26, ठीक ना। अब देखिए इस तरह से हम इसके आंकिक मान को याद रखेंगे अपने दिमाग में कि किसका क्रमांकिक मान कितना होता है। जैसे हमारा A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। इंची इसका कहाँ भाई, ठीक ना। A का, B का, C का, D का, E का, F का, G का, H का, I का, J का, K का, L का, M का, N का, O का, P का, Q का, R का, S का, T का, U का, V का, W का, X का, Y का, Z का, ठीक। ऐसे इसका जो क्रमांकिक मान हम याद कर लेंगे। लेकिन एक शब्द है जिससे कुछ शब्द को हम और आसानी से याद कर लेते हैं। जैसे हाँ, ई ज्योति दिया था मैंने, अब ई ज्योति से हम आसानी से याद कर लेंगे। जैसे हमारा हो, हाँ, अब इसमें मान लीजिए ई ज्योति, ई ज्योति जो है, अब देख रहे हैं ई ज्योति वाला जो है, इसको ई ज्योति से, ई ज्योति का देखेंगे प्लेस वैल्यू क्रमांकिक मान क्या होगा। अब देखिए इसमें ई, देखो ई बराबर क्या है, ई का मान कितना है 5 है, तो ई के स्थान पर हमने 5 लिख दिया। साइलेंट आवाज कम करो, ठीक ना। ई का 5, देखिए ई का कितना है 5 है, और जे का कितना है 10, ठीक। ओ का कितना है, हाँ, ओ का देखिए 15 है, तो ओ का 15 है। ओ के बाद टी का कितना है 20, इसका 20। इसके बाद वाई का कितना है, तो वाई का 25 है, तो वाई का 25। अब देखिए ये हमारा जो शब्द है ई ज्योति जो शब्द आया है, इससे हम, अगर हमको ई ज्योति याद रहेगा, ई ज्योति, तो उससे हम ये जान लें कि ई का मान, ई का कितना होता है 5 होता है। ई के बाद जे का 10, ठीक है। फिर ओ का वही 5 का पहाड़ा पढ़ते हुए आगे चलेंगे, 15 होगा, फिर टी का 20 होगा, और वाई का 25 होगा। ऐसे हम ई ज्योति से हम इनको 5 के क्रमांक में इतना याद कर लेंगे। अगर हमें ई ज्योति कुछ याद रहेगा तो इसके आगे पीछे वाला 1-2 काम करके लिख लेंगे। जैसे ई का 5 है तो ई के बाद एफ का 6 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ई के पहले वाला कितना होगा, डी का 4 होगा। अच्छा वाई का मान लीजिए वाई का आपका 25 है, तो वाई के बाद क्या होता है जेड, एक्स वाई जेड का 26 होगा, उसके पहले वाला एक्स होगा, एक्स का 24 होगा। इस तरह से ई ज्योति से हम इन आंकिक मानों को हम याद कर लेंगे। हम अगर ई ज्योति याद रहेगा तो बहु से हम इसमें आसानी से याद करने का आसान हो जाएगा, हमें याद करना आसान होगा। ई ज्योति से हम इन अंकों को याद कर लेंगे कि इसका आंकिक मान क्या है। ई ज्योति जो हमारा शब्द एक आया है ई ज्योति से। अब इसके बाद हम विपरीत वाले भी चलेंगे। ये तो समान एक क्रम से है, एक विपरीत वाला भी इसी में देख लेते हैं, ठीक ना। विपरीत वाले में क्या होता है कि ठीक उल्टा होता है, ठीक ना। क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। जैसे यह है उसका ठीक उल्टा होता है, मतलब विपरीत अक्षर। जैसे ए का ठीक एकदम विपरीत कौन सा होगा, जेड, एकदम पीछे से उसको लेंगे, ठीक ना। एकदम विपरीत सीधे उसका पीछे से। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर, ठीक ना। अब लिखेंगे
अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर, ठीक ना। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, कट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा करिए कि पूरा हम एक ही साथ एक ही लाइन में कर लें, ठीक ना। सबको एक ही लाइन में कर लें। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक ना। जब ये 13 हुआ तो इसका विपरीत, ठीक ना, इसका विपरीत वाला कौन सा होगा, ठीक ना। अब इसका विपरीत वाला इसके सामने लिखेंगे, इसका विपरीत वाला तो इसके सामने से लिखेंगे। अब हम ऊपर से इसे ऐसे चलेंगे, एल का विपरीत एन हो जाएगा, एल का विपरीत एन, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इस तरह से देखें कि इसका विपरीत वाला कौन है, ठीक ना। इसका ठीक विपरीत सीधे पीछे से इसको लेते हैं और इनका आंकिक मान का जब भी इनका हम जोड़ेंगे, जैसे ए का आंकिक मान हमारा 1 है और जेड का हमारा आंकिक मान 26 है, तो इसका योग हमेशा 27 आएगा, ठीक ना। चाहे हम किसी को ले लें, किसी को भी ले लेंगे, मान लीजिए हम यम एन का भी ले रहे हैं, तो यम एन में भी देखेंगे यम का मान कितना होता है 13 और एन का कितना होता है 14, तो कितना हो गया 27। किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। जैसे ई का आप लेंगे, इसी का इसी का ले ले रहे हैं, मान लीजिए इसका आप ले लेंगे तो ई का कितना होता है 5 होता है, ठीक ना। और भी का कितना होगा 22 5, आप किसी का भी लेंगे, किसी का भी ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए जे का लेंगे, जे का लेंगे तो जे का कितना होगा 10 और 17, क्यू का 17 27। आप किसी का भी लेंगे, सबका दोनों का जोड़ 27 होगा, ठीक ना। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षरों का दोनों का योग, आपका किसी की भी लेंगे सभी का योग 27 होता है। इस तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक, इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो इतना हम इसमें देखें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेकेंड पीरियड में हम आपको कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, अब इसको हम अगले में बताएंगे। अभी तक इतना ही काफ़ी है। अब समझ गए कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग को क्या होता है, आंकिक मान क्या होता है, ई ज्योति क्या होता है और इसका अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन किए। नेक्स्ट पीरियड में हम आपको इस पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे हम उसको लगाते हैं सेकेंड पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।